हेलो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका। मैं आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल का एक सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें आप कंप्यूटर की बेसिक से लेकर के जैसे कीबोर्ड कैसे चलाते हैं, कीबोर्ड की कीज क्या होते हैं, कैसे हम यूज करते हैं, हर कीबोर्ड की कीज खुद का नाम क्या है, वहां से लेकर के हम शुरू से चलेंगे। नोट पैड, वर्ड पैड, फिर उसके बाद पेंट, कंट्रोल पैनल, ऑफिस, ये सारा चीजें हम इस सीरीज में सिखाएंगे आपको। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो फंडामेंटल सीख रहे हैं, ओ लेवल कर रहे हैं, ट्रिपल सी कर रहे हैं, और सारे जितने भी बिगनर्स क्लासेस है जैसे डीसीए हुआ, बेसिक्स हुआ, जो भी लोग सीखते हैं उनके लिए ये वीडियो है। ये सभी लोगों को जरूरी है कि वो फंडामेंटल का नॉलेज लें। अक्सर करके कभी-कभी ऐसा उन लोगों के लिए भी है कि जैसे कई लोग जो है हायर नॉलेज ले लेते हैं और बेसिक की छोटी-छोटी चीजें नहीं आती। तो मैं यहाँ पर एकदम बेसिक से शुरू करूंगा कि कौन सी की दबाने से क्या होता है, ठीक है, कीबोर्ड्स हमारे कैसे काम करते हैं और किस की का यूज हम क्यों करते हैं, ठीक है। वहां से लेकर के फिर नोटपैड सीखेंगे, नोटपैड की बारीकियों को सीखेंगे, फिर वर्ड पैड, फिर उसके बाद पेंट, ऐसे ही आगे हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो अब चलते हैं अगर हम कीबोर्ड की तरफ, तो ध्यान दीजिए कीबोर्ड में सबसे ऊपर आपको मिलेगा F1 से लेकर के पूरे F12 तक। ये F1, F2, F3, F4, ये जितने भी कीज होते हैं इनको हम फंक्शन कीज कहते हैं। और फंक्शन कीज का मतलब ये कि इनकी फंक्शनैलिटी पहले से ही डिफाइन होती है कि ये हर एक अलग अलग ऐप में, एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन होगा, हर एक एप्लीकेशन में ये इनका काम क्या है, इनका काम निर्धारित होता है। सभी में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें F1, तो F1 लगभग कॉमन होता है सबके लिए कि F1 से जो होता है वो हर एक एप्लीकेशन में उससे रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड होता है। F2 की बात करें तो ये एडिट करने के लिए यूज होता है। अगर हम कोई नेम अगर एडिट करना चाहते हैं तो फोल्डर का नाम एडिट कर सकते हैं इसके द्वारा, और ऊपर से एक्सेल वगैरह में पढ़ेंगे तो उस एक्सेल में सेल एडिट करने के लिए यूज होता है। अब हम बात करें F3, तो F3 अक्सर करके यूज होता है हमारा सर्च के लिए। फिर उसके बाद भी इन सब का भी अपना अपना काम है, लेकिन अलग अलग विंडो में अलग अलग एप्लीकेशन में इनका अलग अलग काम है। तो यहाँ बहुत अभी से आप लोग नहीं सीखते, जैसे जैसे विंडो में जिनका जिनका जैसे जैसे यूज आएगा वो मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं हम इधर किनारे कोने पे, आपको सभी में दिखेगा आपको कीबोर्ड में ये पूरा, इसका नाम है एस्केप की, ESC लिखा रहता है 60 में, एस्केप की। एस्केप की का यूज जो है हम लोग क्यों करते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मेन्यू खुला हुआ है या कोई हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उसको बीच में ही छोड़ करके हमें बाहर आना है तो हम एस्केप की दबाते हैं, ठीक है। अब जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह भी चल रहा होता है तो हम एस्केप की से बाहर आ जाते हैं। तो इसका यूज हम लोग एस्केप करने के लिए, नाम से ही पता चल रहा है हम किसी काम को से एस्केप कर जाएंगे। फिर उसके बाद आपको ये जो कीज आपको पूरे पूरे दिख रहे हैं, इनको तो आप लोग जानते होंगे, इनको हम अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। मतलब अल्फाबेट भी, न्यूमेरिक भी, सिंबल्स भी, ये सारे कीज इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इन्हें हम अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। इनमें जो की है वो जो बटन दबाएंगे वही वो काम करेंगे, इनका स्पेशल कोई बात नहीं है। अब कुछ स्पेशल कीज हम इधर बगल में देखें, जैसे अगर हम बात करें कैप्स लॉक की, यहाँ पर आपको मिलेगा नम लॉक, यहाँ मिलेगा आपको स्क्रॉल लॉक। जिसमें लॉक 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 दिख रहा है आप लोगों को, जिसमें भी लॉक लगा हुआ है, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, ये सभी तीनों के तीनों की जो होते हैं इनको हम टॉगल कीज कहते हैं। अब टॉगल का मतलब क्या होता है कि ये अकेले ऐसे कीज हैं जो बहुत सारे की की फंक्शनैलिटी को ये स्विच कर देते हैं, बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें कैप्स लॉक की, तो आप लोगों को पता होगा अगर कंप्यूटर थोड़ा भी चलाए होंगे तो कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो कैप्स लॉक की यहाँ लाइट जलती है, और लाइट जलती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो कीज हैं जितने भी, ये सभी के सभी अपर केस में जो है कोई भी चीज टाइप करेंगे, ठीक है। अगर इसको ऑफ कर देते हैं, लाइट बुझ जाती है, तो फिर ये हो जाएंगे लोअर केस में। ऐसे ही नम लॉक को अगर हम ऑन करते हैं तो नम लॉक ऑन करने से ये सारे की जो है नंबर की तरह से काम करेंगे। जैसे ही नम लॉक ऑफ होगा तो इन की में देखिए ध्यान से, ये लगेंगे नेविगेशन की तरह काम करेंगे, लगेंगे कर्सर को पोजीशन करने, ठीक है। तो ये अकेले इन सबको स्विच करता है।
ऐसे ही स्क्रॉल लॉक जो होता है, ये जितने भी कर्सर पोजीशंस हैं उनको अलग तरह से काम कराता है। तो इस सारे तीनों कीज को हम क्या बोलते हैं? टॉगल कीज। और टॉगल कीज का यूज करके हम हर एक जो कीज है उनकी फंक्शनलिटी को चेंज कर सकते हैं। फिर अब बात करते हैं, हमारे पास 4 की और ये किनारे, ये ग्रुप दिख रहा होगा आप लोगों को, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो और अल्ट। इन ग्रुप को हम बोलते हैं मॉडिफायर कीज या कॉम्बिनेशन कीज। अब क्या होता है कि एक्चुअली हमारा कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शन के बेस पे ही चलता है, हमें उसे इंस्ट्रक्शन देना होता है। अब इंस्ट्रक्शन हम कीबोर्ड से दे रहे हैं। अब कीबोर्ड में हमारे पास 104 ही कीज होती है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। अब इस की में अब एक बार में एक की दबाते हैं तो एक ही इंस्ट्रक्शन जाएगा। तो कंप्यूटर को हम बहुत हो सकता है 104 इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे, लेकिन हमारे पास 104 टाइप के इंस्ट्रक्शन थोड़े हैं, लैक्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं कि दो दो की या तीन तीन की को मिलाकर के एक इंस्ट्रक्शन बनाया गया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तीन तीन की को मिलाकर दबाते हैं एक साथ। अब कोई भी किसी के साथ कंबाइन होकर जब दबेगा तो उनके साथ जरूरी है कि या तो शिफ्ट होगा, या तो कंट्रोल होगा, या विंडो होगा, या अल्ट होगा। इसका मतलब अगर हम क्यू के साथ डब्ल्यू प्रेस करें तो इसका कोई मतलब नहीं है, टैब के साथ क्यू प्रेस करें तो भी कोई मतलब नहीं है। अगर कोई कॉम्बिनेशन की बनता है या तो शिफ्ट या कंट्रोल या विंडो या अल्ट के द्वारा ही बनता है। इसलिए इधर भी ये चारों कीज दे रखे हुए हैं, आप ध्यान से देखिए, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट। विंडो भी होता है, इसका इधर इसमें नहीं दिया, इसकी विंडो भी यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, तो ये जो चारों कीज हैं इनके द्वारा हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं एक नया इंस्ट्रक्शन या नया कमांड। अब हम बात करें तो हमारे पास ये देखिए सबसे बड़ा वाला जो आपको दिख रहा होगा बटन, ये बड़े वाले बटन को हम क्या करते हैं, ये स्पेस बार। स्पेस बार जो कि दाएं हाथ के अंगूठे से अक्सर करके दबाया जाता है हमेशा। इसका यूज करके हम किसी भी एडिटर में, टेक्स्ट एडिटर में हम क्या करते हैं, 1 कैरेक्टर स्पेस देते हैं, मतलब 1 कैरेक्टर का जगह दे देते हैं। ठीक है, अब इसका यूज हम कभी और भी करते हैं, जैसे अगर हम कोई डायलॉग बॉक्स है तो डायलॉग बॉक्स में अगर किसी ऑप्शन को अगर हमें चूज करना हो, डायलॉग बॉक्स में अगर हमें किसी चूज करना हो, ऑन करना हो तो हम इसका यूज करते हैं, ऑफ करना हो तो भी यूज करते हैं। तो कई जगहों पे हर एक बटन का अलग अलग काम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद टैब। टैब अगर टेक्स्ट एडिटर के बीच में है तो टेक्स्ट एडिटर में 1/2 इंच का जगह देता है। अगर ये किसी डायलॉग बॉक्स में है तो डायलॉग बॉक्स में हमारे कंट्रोल को अगले ऑप्शन तक पहुंचाता है। टैब जो है, टैब के द्वारा हम नेक्स्ट ऑप्शन पे पहुंचते हैं। अगर वही शिफ्ट के साथ अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो शिफ्ट के साथ अगर कंबाइन करते हैं तो क्या होता है कि जो ऑप्शन होता है पीछे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, इनका यूज हम लोग करेंगे धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं कोई चीज अगर हमें मॉडिफाई कर रहे हैं, हम लोग मॉडिफाई करते समय अगर हमें टाइप कर रहे होते हैं तो टाइप करते समय पे हमको डिलीट करना पड़ता है। अब देखिए दो यहाँ पर दोनों बटन जो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों डिलीट करने के लिए ही है। बैक स्पेस भी डिलीट करता है और डिलीट भी डिलीट करता है। बैक स्पेस क्या करता है, जहां आपका कर्सर होगा वहां से लेफ्ट साइड में डिलीट करता है, जबकि डिलीट बटन जो होता है वो हमेशा राइट साइड में डिलीट करेगा। अगर सेलेक्टेड है हमारे टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट सेलेक्टेड है तो फिर दोनों में से कोई भी प्रेस कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद एंटर, इसको तो जानते होंगे आप लोग, ओके बटन होता है कि हमारा कोई काम पूरा हुआ तो हम एंटर प्रेस करते हैं, वो ओके हो जाएगा और टेक्स्ट एडिटर में तो न्यू लाइन आ जाएगा या न्यू पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा, ये हमारे सारे जितने भी कीज हैं इनका यूज करके हम जो है, इनको हम कर्सर पोजीशन कहते हैं, इनको हम अकेले अकेले पढ़ेंगे। ये न्यूमेरिक कीज हैं, न्यूमेरिक कीज अलग से दिए हुए हैं। अगर केवल नंबर पे, बैंक वगैरह में देखे होंगे केवल नंबर पे ही ज्यादा काम होता है तो वो केवल न्यूमेरिक कीज का ही यूज करते हैं, नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो न्यूमेरिक कीज यहाँ भी यूज कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप ध्यान दीजिए बहुत सारे कीज हैं, इनमें दो इसमें कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे आपको। तो अगर हम सिंगल केवल वही की दबाते हैं तो क्या होगा कि इसमें जो नीचे कैरेक्टर्स हैं, जो भी जैसे इसमें 6, 7 जो भी ये कैरेक्टर्स, या इसमें सेमीकोलन है, ये कोट है, ये पीरियड है, कॉमा है, तो ये सारे जो नीचे वाले वो आएंगे। लेकिन अगर हमें कहीं जरूरत पड़ेगी कि ये क्वेश्चन मार्क हमें प्रिंट करना है तो ऊपर वाले जितने भी कीज होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, अगर उन्हें हमें टाइप करनी है तो हमको जरूरत पड़ती है कि हम कंबाइन करें। और कंबाइन किसके साथ करेंगे, शिफ्ट के साथ। अगर हम शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो ये क्या कर देता है,
ऊपर वाले की इसमें स्विच कर देता है। अब ये स्विच करने का ही काम करता है, बदलने का ही सिर्फ। अगर जैसे मान लीजिए कैप्स लॉक ऑन है, हमने इसको हम बोले तो कैप्स लॉक ऑन है तो ये कैपिटल में प्रिंट करेगा, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ अगर कैप्स लॉक ऑन होने के बावजूद भी प्रेस करते हैं तो वो स्मॉल में आ जाएगा। मतलब कि कैप्स लॉक अगर जो भी है उसको उल्टा कर देता है सिर्फ। अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो वो स्मॉल में लिखेगा, अगर शिफ्ट के साथ करते हैं तो वो लगेगा कैपिटल में लिखने। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा। तो ये रहा कीबोर्ड जिसमें थोड़ा सा आपको ओवरव्यू जानना था, हर कीज का यूज करके आप लोग आगे देखिएगा। F1 से F12 तक को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कीज। फिर उसके बाद हमारे पास F1 का यूज होता है हमेशा हेल्प खोलने के लिए। फिर F2 अक्सर करके एडिट करने के लिए यूज होता है। फिर F3 सर्च बॉक्स खोलने के लिए यूज होता है। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट विंडो, इनको हम क्या कहते हैं, मॉडिफायर कीज कहते हैं। फिर उसके बाद आता है कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इनको हम क्या बोलते हैं, टॉगल कीज, जो किसी का फंक्शनलिटी चेंज करते हैं। फिर आते हैं हम अगले स्लाइड में। इस पे देखिए स्पेस बार का क्या होता है, 1 कैरेक्टर स्पेस, एक स्पेस देता है, जबकि वही हमारा टैब की ½ इंच का स्पेस देता है। फिर उसके बाद अगर हम बैक स्पेस की बात करें तो ये रिमूव करता है, मिटाता है, डिलीट करता है, लेकिन कहाँ से, लेफ्ट साइड से, कितना, 1 कैरेक्टर। फिर नेक्स्ट डिलीट का भी काम तो यही होता है कि रिमूव करेगा, लेकिन कहाँ से, राइट साइड में। ठीक है, अब क्या होता है कि इतना अब जान गए तो अब सबसे पहले जरूरी ये है कि हम लोग क्या सीखे कि नोटपैड हम लोग ओपन और क्लोज कैसे कैसे करेंगे। तो नोटपैड ओपन करने का क्या क्या तरीका है और नोटपैड क्लोज करने का क्या तरीका है। अब जैसे क्या है कि कोई भी बिगनर है तो सबसे पहला एप्लीकेशन उसको सीखना चाहिए नोटपैड, क्योंकि नोटपैड बहुत सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर है और इस सिंपल से टेक्स्ट एडिटर से ही हम लोग धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। और सिंपल सी बात है, आपको याद होगा कि किसी मंजिल पे पहुंचने के लिए हमें स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, छोटे छोटे स्टेप पकड़ने चाहिए, अचानक से आपको देंगे तो गिर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नोटपैड। नोटपैड का यूज भी आगे देखिएगा, प्रोग्रामिंग वगैरह के समय पे यूज होता है। तब हम नोटपैड जो है कैसे ओपन करेंगे, उनके क्या क्या स्टेप्स हैं, क्लोज कैसे करेंगे और चलाएंगे कैसे, आज पूरा मैं इस वीडियो में नोटपैड डालूंगा। लंबा वीडियो होगा लेकिन आपके लिए ही है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले नोटपैड ओपन करने का सबसे पहला तरीका है, विंडो की प्रेस करिए, फिर R दबाइए और फिर नोटपैड। फिर उसके बाद विंडो की प्रेस करिए, इसमें स्टार्ट मेन्यू में जाइए, स्टार्ट मेन्यू में आपको नोटपैड दिख जाएगा। ये ऑप्शनल है, कहीं कहीं किसी के स्टार्ट मेन्यू में नहीं दिखता है, लेकिन ये जरूर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा सबसे आसान तरीका, सबसे बेहतर ये है कि उसके सीधे सोर्स पे हम पहुंचते हैं। क्या, विंडो की प्रेस करिए, जिसे हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं, तो उस विंडो की पे नीचे स्टार्ट मेन्यू में ऑल प्रोग्राम दिखेगा। ऑल प्रोग्राम के बाद एक्सेसरीज, और एक्सेसरीज में हमको मिल जाएगा नोटपैड। एक्सेसरीज बहुत सारे हैं, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट वगैरह, तो इसमें हम लोग नोटपैड चूज करेंगे, नोटपैड। ठीक है, उसके बाद क्लोज करने का तरीका। अब नोटपैड क्लोज कैसे करेंगे, तो क्लोज करने के क्या क्या तरीके हैं, बहुत सारे हैं। माउस से तो आप लोग क्लोज ही कर लेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ सीखेंगे बेहतर है सारा कीबोर्ड से हम सारा काम कैसे करें। तो उसमें शॉर्टकट्स क्या क्या है, अल्ट के साथ F4 यूनिवर्सल है हर एक विंडो को क्लोज करने के लिए, बेहतर चीज। फिर उसके बाद आप क्या प्रेस करते हैं, अल्ट और F कर सकते हैं। अल्ट F करने से उसकी फाइल मेन्यू आ जाती है और उस फाइल मेन्यू में आप X से एग्जिट हार्ट की, एग्जिट में हार्ट की X होता है, X प्रेस कर देंगे तो बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अल्ट स्पेस। अल्ट स्पेस अगर हम दबाते हैं तो एक कंट्रोल बॉक्स आता है, कंट्रोल बॉक्स में क्लोज होता है और क्लोज का हार्ट की जो होता है वो C होता है, उसे प्रेस कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो ये भी तरीका है नोटपैड हमें क्लोज करने के लिए। तो चलिए इतना कर लेते हैं, नोटपैड देखते हैं कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हमको नोटपैड ओपन करने का पहला तरीका क्या करना है, विंडो के साथ R प्रेस करना है। विंडो के साथ R प्रेस करने से क्या होगा, विंडो के साथ प्रेस R करेंगे तो आएगा रन, और उस रन बॉक्स में आपको क्या लिख देना है, बस नोटपैड, स्पेलिंग सही होना चाहिए, नोटपैड। नोटपैड एंटर करते ही आपके सामने नोटपैड खुल के आ जाएगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप विंडो प्रेस करिए, फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम आपको मिलेगा और उस ऑल प्रोग्राम में आपको नोटपैड मिल जाएगा। नोटपैड यहाँ भी आप टाइप कर सकते हैं, नोटपैड मिल जाएगा। एक्चुअली मैं 10 पर पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ आपको इसी ऑल प्रोग्राम में मिल जाएगा हाल में। ठीक है, यहाँ से आप नोटपैड ओपन कर सकते हैं। अच्छा, क्लोज करने का तरीका, अच्छा दोनों विंडो आपके सामने देखिए, दोनों विंडो आपके सामने खुले हुए हैं।
ठीक है। अब क्लोज करने का तरीका सबसे आसान कि अल्ट के साथ आप F4 प्रेस कर दीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, अल्ट प्रेस करिए, स्पेस प्रेस करिए। अब देखिए कंट्रोल बॉक्स आया, कंट्रोल बॉक्स में ये क्लोज है, क्लोज में सी जो है वो हाईलाइट है, इसका मतलब इसका हार्ट बॉक्स क्या, हार्ट की क्या है, सी है। आप सी प्रेस कर देंगे तो भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक तरीका और था नोटपैड को हमारा क्लोज करने का, क्या है कि आपने अल्ट F4 यूज कर लिया, अल्ट स्पेस सी यूज कर लिया। अब अल्ट और एफ, अल्ट एफ किए तो फाइल मेन्यू आया, और उस फाइल मेन्यू में एग्जिट, और एग्जिट में आपको दिख रहा होगा एक्स, एक्स प्रेस कर लीजिए तो भी ये क्लोज हो जाएगा। ये नोटपैड को क्लोज करने के अलग अलग तरीके। इसके बाद चलते हैं हम, अगर नोटपैड ओपन हो गया तो विंडो आप लोग देख रहे होंगे छोटा है, उसको बड़ा करना होता है, बहुत सारी चीजें। अगर हमको विंडो के साथ अगर कुछ करना है तो इसके लिए हमको जरूरी है कंट्रोल बॉक्स पढ़ना। क्या है कंट्रोल बॉक्स में, सबसे पहले आपका रीस्टोर बटन। अगर विंडो हमारा फुल मैक्सिमाइज्ड है तो उसको हमको रीस्टोर करना होता है। रीस्टोर के लिए हमको क्या प्रेस करना होता है, अल्ट स्पेस और आर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमें मूव करना हो, विंडो छोटा है और उसको हमको किसी अपने स्क्रीन पर किसी एक किनारे से दूसरे किनारे लेके जाना है तो माउस से तो कर ही सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अल्ट स्पेस बार और एम प्रेस करिए। फिर उसके बाद तीसरा साइज, साइज के लिए क्या होता है कि आप अल्ट प्रेस करिए, स्पेस बार प्रेस करिए और फिर एस प्रेस कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या होता है मिनिमाइज, मिनिमाइज के लिए आपको क्या करना है, अल्ट स्पेस बार और एन। फिर मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज के लिए अल्ट स्पेस बार और एक्स। फिर उसके बाद क्लोज, जो कि अभी आप लोगों ने देखा, अल्ट और स्पेस बार और सी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे नोटपैड हमने ओपन करा, नोटपैड। अब इस नोटपैड को आप ध्यान से देखिए, नोटपैड विंडो को, ये छोटा सा है, इसको बड़ा करना है। तो बड़ा करना है तो हमको मैक्सिमाइज करना होगा। मैक्सिमाइज के लिए क्या प्रेस करना होता है, अल्ट स्पेस, और ध्यान दीजिए मैक्सिमाइज में, मैक्सिमाइज में एक्स हाईलाइट दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इस एक्स को अगर हम प्रेस कर देते हैं तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। मैक्सिमाइज में क्या हो गया, फुल स्क्रीन पे आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसको फिर से रिस्टोर करना है, जैसे था वैसे ही करना है। तो अल्ट स्पेस और फिर आर प्रेस कर देंगे, क्योंकि रिस्टोर में जो पार्ट की है वो आर है, तो आर प्रेस कर देंगे। अब चलिए, अब जैसे मान लीजिए इसकी साइज और थोड़ी छोटी करनी है हमें, तो अल्ट स्पेस और साइज में जो है हार्ट की एस होती है, तो एस प्रेस कर दीजिए। अब एस प्रेस कर देंगे तो ये साइज आ जाएगा। अब देखिए ये लेफ्ट की हम प्रेस कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में बढ़ रहा है। अगर हम राइट की प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड में छोटा होगा। तो ऐसे करके आप लोग जो है नेविगेशन कीज के द्वारा आप इन्हें बड़ा और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब क्या करना है, अब हमें मूव करना है। हमको क्या करना है, इसको एक किनारे लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अल्ट स्पेस, और अगर हमें मूव करना है तो मूव में एम है, एम यूज कर सकते हैं। और एम के द्वारा क्या होगा, आप इसे किसी भी किनारे ले जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हो सकता है ये भी नेविगेशन कीज के द्वारा ही होगा। अब ये मूव वाला जो कर्सर है, ये अभी इसे, अब इसे हमें हटाना होगा, रिलीज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अब कर्सर का यूज यहाँ नहीं होगा। फिर उसके बाद अब मिनिमाइज करना, मिनिमाइज करने का मतलब यही, क्लोज नहीं करना। हमें क्या करना है कि इसको स्क्रीन से, डेस्कटॉप से हटा करके टास्क बार में लाना है। तो अल्ट स्पेस और मिनिमाइज में हम एन प्रेस कर देते हैं। मिनिमाइज में एन प्रेस करते ही आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए नीचे आ गया है ये यहाँ पर, ठीक है। अब जब नीचे आ जाए, मतलब टास्क बार में आ जाए, तो टास्क बार से फिर से हमको स्क्रीन पे लेके जाना है। तो इसके लिए अल्ट और टैब प्रेस कर सकते हैं। अल्ट टैब से जितने भी हमारे ओपन विंडोज होते हैं उनका हम एक बार में उन्हें हम ओपन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आया तो कंट्रोल हम वहां लाके इसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये आपके सामने आके। तो ये था कि हम रिस्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज, क्लोज, और इससे हम लोग मूव और साइज भी चेंज कर लिया, ठीक है। अब बात आती है ये कि अब हम नोटपैड पे हम कर्सर पोजीशन सीखना चाहते हैं। कर्सर पोजीशन सीखने के लिए हमको जरूरत क्या है, क्या जरूरत पड़ेगी, हमारे पास कोई कंटेंट हो। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ टाइप करते हैं, तो टाइप करेंगे तो हमें क्या करें, बहुत टाइम लगेगा। फिर उसके बाद से हम उसमें कर्सर पोजीशन को सीखेंगे, कर्सर हमारा मूव कैसे कर रहा है। कर्सर पोजीशन हम यहाँ से कैसे करेंगे, इसके लिए हमको टेक्स्ट हमारे पास होने चाहिए। अब हम टेक्स्ट लाना है हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, आसान तरीका क्या है कि इस कहीं पर हमारे पास कंटेंट पड़ा होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉपी करके यहाँ पर ला सकते हैं।
कॉपी करके ला सकते हैं। इसके लिए आप लोग सीखेंगे आगे कॉपी कैसे होता है। मैं कुछ कंटेंट लेकर आता हूँ। हाँ, तो अभी हमारे पास कुछ कंटेंट हमने कॉपी करके ला के रख दिए। अब क्या करना है कि इसमें हमको सीखना है कर्सर पोजीशन। अब कर्सर पोजीशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके लिए, क्योंकि जब भी आप कभी प्रोफेशनली वर्क करते हैं तो कीबोर्ड से ही सारा काम करना होता है। कीबोर्ड से ही आपको जल्दी जल्दी नेविगेट करना आना चाहिए, जिससे कि इंप्रेशन आपका पढ़ सके। बार बार माउस टच करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम एक एक वर्ड, एक एक कैरेक्टर कैसे नेविगेट करेंगे अपने इस टेक्स्ट एरिया में। एरो से, राइट एरो से क्या होता है कि एक एक कैरेक्टर राइट साइड में हमारा कर्सर मूव करता है। ध्यान दीजिए, राइट एरो से एक एक कैरेक्टर राइट साइड में ये मूव कर रहा है। अब कैरेक्टर जो होता है, यहाँ पर जो स्पेस भी होगा, टेक्स्ट जो भी लिख रहे हैं, सब कुछ जो होगा वो एक कैरेक्टर के रूप में होता है। लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि लेफ्ट में एक एक कैरेक्टर हमारा कर्सर मूव करेगा, और अप करेंगे तो वन लाइन अप, डाउन करेंगे तो वन लाइन डाउन। ये तो चलो सिंपल है, ये अक्सर करके सभी लोग यूज करते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें, अगर हमारा कर्सर एकदम शुरू में है और हमें मूव करके यहाँ जाना हो, यहाँ, तो अब क्या होगा कि यहाँ तक आने के लिए हमें इतने सारे हमें स्ट्रोक यूज करने पड़ेंगे। हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड में जा सकते हैं कि अगर एक एक कैरेक्टर हम जा रहे थे, अब एक एक वर्ड अगर हम मूव करना चाहते हैं तो एक एक वर्ड के लिए कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करेंगे। कंट्रोल और राइट एरो, अब देखिए एक वर्ड एक बार में मूव कर रहा है। कंट्रोल राइट से क्या होता है, वन वर्ड राइट मूव होता है। अगर वही लेफ्ट करें तो वन वर्ड लेफ्ट, ऐसे करेंगे तो आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है, अगर हमें डायरेक्टली उस लाइन के लास्ट में जाना हो तो हम केवल एंड प्रेस कर देंगे, ये तो सिंगल स्ट्रोक में चला गया। होम प्रेस कर देंगे तो एक बार में ही सबसे शुरू में आ जाएगा। तो ऐसे ही हम नीचे अगर आ रहे हैं डाउन एरो प्रेस करके, तो आगे जब एडिटर पढ़ेंगे एमएस वर्ड तो एक एक पैराग्राफ भी हम नीचे आ सकते हैं। तो एक एक लाइन आ रहा है, एक एक पैराग्राफ कंट्रोल और डाउन एरो से आ सकते हैं, कंट्रोल और अप एरो से एक एक पैराग्राफ अप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या फायदा है, एक तो हम एक एक स्क्रीन भी नीचे आ सकते हैं। अगर हम पेज डाउन प्रेस करते हैं, एक स्क्रीन नेविगेट करके हम नीचे आ जाएंगे। फिर पेज डाउन करते हैं तो एक एक स्क्रीन हम नीचे आ जाएंगे। पेज अप करेंगे तो एक एक स्क्रीन। लेकिन एक तरीका और है कि हमको अगर सबसे लास्ट में जाना हो तो हम कंट्रोल और एंड प्रेस कर लेंगे। कंट्रोल एंड से क्या होता है, पूरे डॉक्यूमेंट जितना भी लिखे रहते हैं वो सबसे लास्ट में आ जाता है। फिर कंट्रोल और होम प्रेस करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट के सबसे शुरू में चला जाता है हमारा नेविगेशन की। ठीक है, लेकिन कर्सर पोजीशन में क्या क्या होता है, अभी आप लोगों ने देखा कि अगर हम राइट एरो प्रेस करते हैं नेविगेशन की का, तो एक कैरेक्टर राइट साइड में जाएगा। अगर हम लेफ्ट प्रेस करते हैं तो एक कैरेक्टर लेफ्ट मूव करेगा। अगर हम अप एरो प्रेस करते हैं तो वन लाइन अप जाएगा। अगर हम डाउन एरो प्रेस करते हैं तो वन लाइन डाउन जाएगा। अगर हम कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो वन वर्ड, कैरेक्टर नहीं, वन वर्ड राइट जाएगा। अगर हम कंट्रोल लेफ्ट करते हैं तो वन वर्ड लेफ्ट। वही अगर हम केवल एंड प्रेस कर देते हैं नेविगेशन की में, तो वो क्या होगा, सीधे आपको एंड ऑफ लाइन पहुंचाएगा। अगर वही हम होम प्रेस कर देते हैं तो बिगिन ऑफ लाइन के स्टार्ट में पहुंचा देगा। इसके बाद ये है कि अगर हम कंट्रोल के साथ एंड प्रेस कर देते हैं तो जितनी डॉक्यूमेंट हमारी लिखी होती है उस डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाएगा। अगर वही कंट्रोल के साथ होम प्रेस करते हैं तो हमारा बिगिन ऑफ डॉक्यूमेंट की एकदम स्टार्ट में पहुंच जाएगा। तो अगर ये छोटे छोटे आपके पास शॉर्टकट्स हैं, अगर कीज अगर आप याद रखते हैं तो फिर उससे क्या होगा कि आप जल्दी से जल्दी नेविगेट कर पाएंगे और कम अपना टाइम बचा सकते हैं। पेज अप से क्या होता है कि वन स्क्रीन अप, पेज डाउन से आपका वन स्क्रीन डाउन होता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अगर हम कर्सर पोजीशन तो कर लिए, लेकिन अगर हमें कोई एडिटिंग करनी होती है तो हमें कुछ टेक्स्ट सिलेक्शन करना होता है, तो अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन कीज। अब सिलेक्शन के लिए सब कुछ सेम होगा। अगर कर्सर पोजीशन आपने एक बार सीख लिया बेहतर तो सिलेक्शन और आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें बस आपको शिफ्ट यूज करना है। अब जैसे राइट एरो कर रहे थे, अब तो राइट कर रहे थे तो वन कैरेक्टर राइट मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा कि अगर हम शिफ्ट के साथ अगर राइट प्रेस करते हैं तो क्या होगा कि वन कैरेक्टर राइट में सेलेक्ट कर लेगा। फिर उसको शिफ्ट लेफ्ट से वन कैरेक्टर लेफ्ट सेलेक्ट करेगा। तो वही चीज है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें शिफ्ट जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखिए शिफ्ट अप करेंगे तो वन लाइन अप सेलेक्ट करेगा, शिफ्ट डाउन करेंगे तो वन लाइन डाउन सेलेक्ट करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद से आपको अगर शिफ्ट, अच्छा कंट्रोल और राइट से हम लोग क्या प्रेस कर रहे थे, वन वर्ड राइट मूव कर रहे थे, लेकिन अभी शिफ्ट भी प्रेस हो गया तो वन वर्ड राइट में सेलेक्ट हो जाएगा।
अगर वही शिफ्ट प्लस कंट्रोल लेफ्ट प्रेस किए तो हम लोग क्या होगा कि वन वर्ड लेफ्ट में सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम शिफ्ट एंड प्रेस करते हैं तो जहां भी कर्सर हो, शुरू में हो या बीच में हो, जहां भी कर्सर हो वहां से लेकर के ये पूरे एंड ऑफ लाइन तक सेलेक्ट कर लेगा। जहां भी आपका कर्सर होगा वहां से लेकर एंड ऑफ लाइन, अगर स्टार्ट में है तो पूरा का पूरा लाइन सेलेक्ट कर लेगा। वही सिंपल सा शिफ्ट प्लस होम प्रेस करते हैं तो कर्सर जहां भी होगा वहां से लेकर के शुरू लाइन के शुरू तक ये सेलेक्ट कर देगा। फिर उसके बाद अगर हम कंट्रोल भी प्रेस कर लेते हैं और शिफ्ट भी प्रेस कर लेते हैं तो कंट्रोल और होम से क्या होता था, बिगिन ऑफ डॉक्यूमेंट जाता था, लेकिन साथ में अब शिफ्ट भी है तो सेलेक्ट करके जाएगा। तो सेलेक्ट फ्रॉम कर्सर टू बिगिन ऑफ डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद अगर उसी में हम कंट्रोल एंड भी आता था तो इसमें शिफ्ट अगर प्रेस कर लेते हैं तो जहां कर्सर होगा वहां से एंड ऑफ डॉक्यूमेंट तक ही सेलेक्ट हो जाएगा। अब कर्सर कहीं भी हो, अगर हमें जरूरत पड़ती है कि पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं, लाइन नहीं, टेक्स्ट नहीं, एक कैरेक्टर नहीं, हमको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ एक प्रेस कर लेना है, कंट्रोल ए से पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाता है। ओके, आज इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद आगे हम जो है फिर लेकर आएंगे कि नोटपैड जो होगा वो नोटपैड पे हम लोग जो कमांड्स है उनको कैसे कैसे चलाएंगे और क्या क्या कमांड है कैसे कैसे यूज करते हैं। ओके, बाय, धन्यवाद।